आदेश आदेश मेरी वृषभ राशि के मित्रों, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि शनि ने अपनी चाल बदल दी है। देखिए वृषभ राशि वालों, काफी संकेत मिलते हैं कि जो शनि की चाल आपके जीवन में बदल रही है, यानी कि जो शनि ने अपनी चाल बदली है उसके कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आएंगे। अब कहां कहां वो सकारात्मक परिणाम होंगे और किस किस प्रकार से आपको लाभ मिलेंगे, यह जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि आप हमारी वीडियो में सुनते हैं, हम कोई दावे नहीं करते, हम एक संकेत मात्र आपको बताते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो मे भी पॉसिबल है कि इन फ्यूचर में आपके साथ होगा। अब ये 100% नहीं बता सकते क्योंकि भैया करोड़ों लोग वृषभ राशि के हैं। तो पहला कमेंट्स करके आप बताइए कि इन 2.5 सालों के अंदर आपके जीवन में बेतहाशा खर्च हुए हैं या नहीं। अब आप कहेंगे कि यार कैसे मित्र है यार, ये कह रहे हैं कि बेतहाशा खर्च हुए या नहीं। खर्च तो सबके जीवन में होते हैं। तो मेरे मित्रों, यहां पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इन 2.5 सालों में आपके अनावश्यक चीजों पर खर्च हुए। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल पर बेमतलब में खर्च हो गया, कोई चीज नहीं खरीदनी थी, किसी की चीज देखी और उसको देख करके खर्च कर दिया, जेब नहीं देखी कि पॉकेट में है या नहीं, ईएमआई ले ली, ऋण कर लिया अपने ऊपर यहां वहां से। तो इस तरह के खर्चे आपके साथ मेरे मित्रों हुए या नहीं, कमेंट्स करके अपने इस एस्ट्रो शावर मित्र को आप बताइए। अब देखिए बृहस्पति ने क्या किया है कि बृहस्पति ने चाल चली है क्या कि शनि ने चाल चली है कि वो बृहस्पति के नक्षत्र में अब गोचर करेगा। आप पर ना 7.5 है ना ढैया है, कोई भी आप पर नहीं है। और वृषभ राशि के लिए शनिदेव सबसे ज्यादा लाभदायक भी होते हैं। तो जो बृहस्पति का इनसे संबंध बन रहा है वो क्या करेगा, तो अब भैया इन 3 महीनों में अनावश्यक खर्च पर लगाम लगाने की उम्मीद आप मेरे मित्रों कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो आपको दिखाई देता है लाभ, वो ये आपके साथ हो सकता है जब व्यक्ति के अनावश्यक, देखिए ये एक एजुकेशन पर्पस हो गया। समझिए कि ये ज्योतिष की एक क्लास है और ज्योतिष में क्लास में क्या बताते हैं, सब लोगों को एक समान बताया जाता है। तो अपनी अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आप जिन जिन के साथ ये सिम्टम्स मैच हो रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगने की संभावना है। उनका मेडिकल पर अगर खर्च हो रहा था फालतू, तो वो खर्च खत्म हो जाएगा। दूसरा, इन 2.5 सालों में आप में से भैया बहुत सारे लोगों के घर में कलह की स्थिति बनी होगी, कलेश की स्थिति बनी होगी। घर में कहीं ना कहीं आपके नकारात्मकता का माहौल रहने की संभावनाएं बहुत प्रबल थी और ऐसा आपके साथ मेरे मित्रों हुआ होगा। बताइए हुआ है या नहीं यार, कमेंट्स करिए कि जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश। हाँ गुरुजी, हमारे साथ ऐसा हो चुका है। ऐसा यदि आप बताएंगे तो हमको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, जो हम डीपली नॉलेज करके एक नया सब्जेक्ट आपके लिए लाते हैं, वो और ज्यादा डीपली करके आपके लिए हर समय नई से नई चीजें हम ज्योतिष के माध्यम से, इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। अब हमारी हौसला अफजाई आप लोग करेंगे तो हम और ज्यादा गहराई में उतर करके आपके लिए प्रेडिक्शंस लाने की कोशिश करेंगे मेरे मित्रों। तो अब देखिए अब क्या हुआ, घर में कलह का माहौल कहीं ना कहीं इन 2.5 सालों में आपके रहा। माता के स्वास्थ्य और पिता के स्वास्थ्य में गिरावट हुई। बहुत से लोग जिनकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट रहे होंगे, उनकी शायद मां इस वक्त इस पृथ्वी लोक पर उन लोगों के साथ नहीं रही होंगी इन 2.5 सालों के अंदर। तो यह सब ग्रह गोचर की वजह से हुआ। बहुत से लोग कहते हैं ना, कुछ नहीं होती कुंडली, ज्योतिष कुछ नहीं होता, प्रेडिक्शंस कुछ नहीं होती। तो हम आपको कह दें कि भैया आप किसी चीज पर विश्वास ना करें, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी चीज की बुराई मत करें। इस ब्रह्मांड में जितने शब्द हैं उन सब का अर्थ है,
वो सब कहीं ना कहीं वजूद में है। अब आपको दिखाई दे ना दिखाई दे वो एक अलग बात है, इट डजेंट मैटर। तो जिन लोगों के घर में कलह की शुरुआत हुई थी, माँ का स्वास्थ्य खराब हुआ था, सास बहू में बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए थे, यहां तक कि आपको अपना घर छोड़ करके यदि अलग होना पड़ गया था मेरे मित्रों, तो अब यह शनि की जो बदली हुई चाल है, यह कहीं ना कहीं आपको फिर से उस घर में जो आपसे छूट गया था उसमें ले जाने की कोशिश करेगा। प्रयास आपको ही करने होंगे। ऐसा नहीं होता कि भैया आप कुछ ना करें और सब कुछ हो जाए। प्रयास आपका शामिल होगा। ग्रह आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे इस चीज के लिए कि जो चीज छूट गई है उस घर में आप चले जाएं। जो घर में कलह का माहौल था, जो आपको लगता था कि यार घर में किसी की नजर सी लग गई है, किसी ने कुछ करा दिया है, कुछ ओपरा पराया हो गया है, घर में जाते ही कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, घर में जाते ही आपका मन बड़ा विस्मय में भर जाता था, आप उदास से हो जाते थे, आपको समझ ही नहीं आता था कि आप बेड पर लेट जाएं, आप टीवी देखें, आप टहलें, आप किसी से बात करें या ना करें, मतलब आप हर वक्त कंफ्यूज रहते थे। तो इस चीज में कमी आने के संकेत मेरे मित्रों इस शनि की बदली हुई चाल में आपको दिखाई देंगे। यह एस्ट्रोलॉजी का अलग ही मंच है, हम कोई दावा नहीं कर रहे मेरे मित्रों, हम सिर्फ जो आपके भविष्य में शनि की बदली चाल से संभव होने के संकेत दिखाई देते हैं उनकी व्याख्या आपके सामने कर रहे हैं। अब और कहां पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो वृषभ राशि के लोग हैं इन 2.5 सालों में उनके जो दांपत्य जीवन है उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें आई हैं। दांपत्य जीवन में ऐसा दवानल आपके आया कि भैया बिखर सा गया। आपका कोई दोष नहीं था, तब भी आपको कह दिया गया कि आप हमसे अलग हो जाओ। बड़े शादी के सपने आपने संजोए थे, शहनाई बजी थी, माँ बाप ने बहुत पैसा शादी ब्याह में लगाया था और बड़ी धूमधाम से शादी की थी। और जैसे ही 2.5 साल का समय शुरू हुआ, लगभग पिछले 2.5 साल यानी कि 2020 में जनवरी के बाद से ऐसा समय आया कि धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई, धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र हुए या फिर बहुत सारे ऐसे लोग आपके जीवन में आए जिन्होंने आपके दाम्पत्य जीवन को इनडायरेक्ट रूप से बिगाड़ने का प्रयास किया और आप उनके जाल में फंस भी गए। अब यह वजह शक की हो सकती है, यह वजह विचार न मिलने की हो सकती है, यह वजह आपस में सामंजस्य न बैठाने की हो सकती है, यह वजह एक दूसरे पर भरोसा न करने की हो सकती है। वजह कुछ भी हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन दंश यह झेलना पड़ा कि इन 2.5 सालों में आपके दांपत्य जीवन में दरार आई है। करोड़ों लोगों की वृषभ राशि है और उनमें से भैया बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस ग्रह गोचर की दयनीय स्थिति का शिकार हुए होंगे और बहुत सारी चीजें आपके दांपत्य जीवन में एक ऐसे दवानल के रूप में आई होगी कि आपका दांपत्य जीवन बिखर सा गया होगा। बहुत से लोग डिवोर्स की कगार पर पहुंच गए होंगे, तो बहुत से लोग एक ही कमरे में रहते हुए ऐसे रह रहे हैं जैसे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। तो ये सब सिम्टम्स यदि आपके साथ हुए हैं मेरे दोस्तों, तो आदेश लिखिए, जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिए, गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि आपको इन दुखों से उबारे। 2025 का आगाज हो चुका है, लेकिन अभी शनिदेव ने राशि चेंज नहीं की। 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी चाल चेंज हो गई। तो क्या यह चाल दांपत्य जो बिगड़ता हुआ दांपत्य जीवन है उसमें कुछ संभावनाएं ला रहा है आपके मिलने की? क्योंकि जो जो लोग, देखिए ये एक अलग बात है, यह है जिन जिन लोगों ने एक दूसरे से अलग रहने की 2.5 सालों में सोची है दांपत्य जीवन में, कमेंट्स करके बताना यार, उनके कोने में, दिल के कोने में कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक स्थान होगा जहां वे सोचते होंगे कि यार सब कुछ सही हो जाए और हमें वही जीवन साथी मिल जाए जिसके साथ वो प्रेजेंट में रहना नहीं चाह रहे, या फिर यूं कहें कि परिस्थितियां उनको रहने नहीं दे रही। कमेंट्स करिए मेरे दोस्तों।
और ज्यादातर यह महिलाओं पर होगा। तो महिलाएं, आप मेरे मित्र हैं, मेरे सभी मित्र हैं, मैं कभी किसी को नहीं कहता मुझे गुरु को, क्योंकि गुरु का होता बहुत बड़ा होता है। मैं तो अभी एक नासमझ बच्चा हूं, एस्ट्रो शावर मित्र हूं, लेकिन इतना पता है कि अपने गुरुदेव की कृपा से जब डीपली किसी चीज का प्रोडक्ट करता हूं तो बहुत सारी चीजों को कैच कर लेता हूं और वही चीजें आपके लिए लेकर के आता हूं। उसी चीजों में आपको अपना कहीं ना कहीं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी दिखता है मेरे मित्रों। तो वो जो लोग साथ रहना चाहते हैं, वो जो लोग एक बार फिर से नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं मेरे मित्रों, उनके लिए यह गोचर फायदेमंद हो सकता है। यह फिर से आपको एक साथ मिलाने के लिए सार्थक कदम उठाने की संभावनाएं व्यक्त करता है मेरे मित्रों। अब क्या उपाय ऐसा करें कि जो शनि ने चाल बदली है, उस शनि की बदली हुई चाल का पॉजिटिव इफेक्ट हम पर पड़े और जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। तो नेगेटिविटी यहां पर कहां होगी? नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भावों का बहुत सारा प्रवाह चल रहा है, जो आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे, सबसे पहले तो वो भाव आपका बहुत तेज हो सकता है जिसमें आप बह सकते हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ 2 उपाय बता रहा हूं। एक तो रोजाना 29 मार्च 2025 तक, आज से ही रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना है। बाजार से बुक मिल जाती है, उसमें दशरथ कृत शनि स्तोत्र होता है, उसका रोजाना पाठ करना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि शनि देव के मंदिर में कम से कम 7 शनिवार जाना है और 7 शनिवार जाकर के वहां पर आपको 1 या 11 काले रसगुल्ले, जाम भी बोलते हैं, काला जाम मिठाई होती है ना एक, वो एक या तो 1 पीस या फिर 11 पीस शनि देव को अर्पित करके आने हैं। और वहीं पर खड़े होकर के अर्पित करने के बाद ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करना है। फिर अपने मस्तक को शनिदेव के चरणों में नवा देना है, प्रणाम करना है और उनसे कहना है कि हे शनिदेव, सब कुछ अच्छा करो, आप न्याय के देवता हो, मैं आपकी शरण में आया हूं, आपकी शरण में आई हूं, आप मेरा उद्धार करो, मैं आपकी संतान हूं, अपनी संतान की रक्षा करो और अपनी संतान को अपनी प्रीति प्रदान करो। आपको शुभत्व दिखने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी मेरे मित्रों और आपका कल्याण होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको जम करके शेयर कीजिएगा, जिससे से अधिक वृषभ राशि वालों के पास यह पहुंच सके और उनका कल्याण हो सके। दूसरी बात, जय बाबा गुरु गोरखनाथ कमेंट्स में लिखिएगा मेरे मित्रों। और अपनी प्रार्थना में इस शाबरमंद साधक प्रवीण को याद रखिएगा। 2 फरवरी को जो लोग दाम्पत्य जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, धन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए 2 फरवरी को हरिद्वार में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उस यज्ञ में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सम्मिलित हो सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको पूरी की पूरी जानकारी उसके बारे में दी जाएगी। आपको व्हाट्सएप पर लिखना है कि एस्ट्रो शावर मित्र जी, हमें यज्ञ में प्रतिभाग करना है बसंत पंचमी के, बताइए क्या प्रोसेस है। बस इसके बाद आपको पूरी जानकारी दी जाएगी मेरे मित्रों। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।